एक समय की बात है, स्वर्गलोक में सभी देवता अपने अपने कार्यों में लगे थे। शनिदेव, जो न्यायप्रिय और कठोर माने जाते हैं, उस समय अत्यधिक गर्व में थे। उनका विचार था कि मैं ही तो एक ऐसा देवता हूँ जो किसी को बिना कर्म के फल नहीं देता। जिस पर मेरी नज़र पड़ती है, उसका अहंकार चूर चूर हो जाता है। देवता, दानव, मनुष्य, कोई भी मुझसे बच नहीं सकता। उनके इस गर्व को देखकर देवराज इंद्र मुस्कुराए और बोले, शनिदेव, आपकी दृष्टि बड़ी तीव्र है, परंतु क्या आपने कभी उस वानर रूपी भक्त के बारे में सुना है जो श्री राम के परम भक्त हैं, जिनका नाम है हनुमान? शनिदेव हंस पड़े। वो वानर भी क्या मेरा सामना कर सकेगा? मैं तो स्वयं सूर्य पुत्र हूँ। जब मैं देवों और दानवों को नहीं छोड़ता, तो वो एक वानर क्या कर लेगा मेरा? फिर उस गर्व से उन्होंने घोषणा की कि मैं जाकर देखता हूँ कि हनुमान नाम का वो भक्त मेरी दृष्टि कैसे सहन कर सकता है। उधर उस समय हनुमान जी पर्वत की गुफा में बैठे श्री राम का ध्यान कर रहे थे। उनके तन पर सिंदूर चमक रहा था और वे मंत्र जाप में लीन थे। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। उनके शरीर से दिव्य आभा निकल रही थी। उनके चारों ओर वायुदेव स्वयं परिक्रमा कर रहे थे। वातावरण इतना पवित्र था कि वहाँ आने वाला कोई भी जीव शांत हो जाता था। तभी आकाश से शनिदेव उतरते हैं। उनकी आंखों में तेज है, मुख पर कठोरता और वाणी में अधिकार। वे कहते हैं, हे वानर, मैं शनिदेव हूँ। मेरी दृष्टि जिस पर पड़ती है, उसका भाग्य डोल जाता है। आज तेरी परीक्षा लेने आया हूँ। देखता हूँ तेरी भक्ति कितनी सच्ची है। हनुमान जी ने नेत्र खोले, मुस्कुराए और प्यार से बोले, स्वागत है शनिदेव, परंतु मैं तो प्रभु श्री राम का दास हूँ। मेरी सारी शक्ति उन्हीं से है। यदि आप मेरे ऊपर दृष्टि डालना चाहते हैं, तो कृपा करके पहले श्री राम से अनुमति लीजिए। शनिदेव बोले, मुझे किसी से अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं है। मैं स्वयं न्याय का देव हूँ। अब मैं तेरे ऊपर अपनी दृष्टि डालता हूँ। जैसे ही शनिदेव ने हनुमान जी पर दृष्टि डाली, कुछ पल के लिए पृथ्वी डोलने लगी, पहाड़ कांप उठे, आकाश में अंधकार छा गया। और आश्चर्य की बात यह है कि हनुमान जी के मुख पर जरा भी भय नहीं था। वे शांत बैठे प्रभु राम का नाम जप रहे थे। राम राम राम। शनिदेव ने कहा, ये क्या, मेरी दृष्टि का कोई असर नहीं हुआ? असंभव, कोई भी जीव मेरी दृष्टि से नहीं बच सकता। तब हनुमान जी ने मुस्कुराकर कहा, हे शनिदेव, यदि आप सच में मेरी परीक्षा लेना चाहते हैं, तो कृपया इस पर्वत की गुफा में आइए। शनिदेव बोले, ठीक है, मैं देखता हूँ क्या कर सकते हो तुम। वे गुफा में प्रवेश कर गए। हनुमान जी ने गुफा का द्वार अपनी पूंछ से बंद कर दिया और अंदर बैठ गए। फिर वे ध्यान में लीन हो गए। जैसे ही उन्होंने राम का नाम लेना शुरू किया, उनका शरीर और विशाल होने लगा। शनिदेव फंस गए। हनुमान जी के बढ़ते हुए शरीर से गुफा छोटी पड़ने लगी। उनके विशाल कंधे, भुजाएं, छाती से शनिदेव दबने लगे। शनिदेव कहर उठे, आह हनुमान, छोड़ो मुझे, मेरी सारी हड्डियां टूट रही हैं। हनुमान जी ने शांत स्वर में कहा, हे शनिदेव, आपने कहा था कि आप मेरी परीक्षा लेने आए हैं, तो बताइए, क्या मेरी भक्ति कमजोर है? शनिदेव बोले, नहीं नहीं, आप महान भक्त हैं, श्री राम के प्रिय हैं। मैं आपकी परीक्षा में हार गया हूँ। कृपा करके मुझे मुक्त कीजिए। हनुमान जी ने गुफा का द्वार खोला और शनिदेव को बाहर निकाला। उनकी अवस्था दयनीय थी। शनिदेव के अंगों पर चोट के निशान थे, आंखों में आंसू और मुख पर लज्जा भी थी। उन्होंने हनुमान जी के चरणों में सिर झुकाया और बोले, हे पवन पुत्र, मुझे क्षमा करें। मैंने अभिमान में आकर आपसे युद्ध करने की भूल की। अब से जो भी आपका नाम लेगा, आपकी पूजा करेगा, उस पर मेरी दृष्टि कभी कष्ट नहीं डालेगी। हनुमान जी ने नम्रता से कहा, हे शनिदेव, आपकी दृष्टि का प्रभाव बहुत कठोर है। मनुष्य जब कठिनाइयों में होता है, तो वह आपकी कृपा चाहता है।
इसलिए मैं आपसे एक वरदान मांगता हूँ, जो भी भक्त शनिवार के दिन मेरा नाम लेकर आपकी आराधना करेगा, उस पर आप कृपा बनाए रखिए, उसे कभी पीड़ा ना दीजिए। शनिदेव ने हाथ जोड़कर कहा, ऐसा ही होगा। जो भी भक्त हनुमान चालीसा का पाठ करेगा, हनुमान जी के चरणों में दीपक जलाएगा, उस पर मेरी दृष्टि शुभ फल देगी, कष्ट नहीं। उस दिन से शनिदेव ने प्रण लिया, मैं हनुमान जी के भक्तों को कभी कष्ट नहीं दूंगा। इसलिए कहा जाता है, शनिवार के दिन जो व्यक्ति हनुमान जी की पूजा करता है, हनुमान चालीसा का पाठ करता है, शनि की 60 शक्ति, ढैया और अशुभ प्रभाव सब शांत हो जाते हैं। हनुमान जी का नाम मातृ रक्षा कवच बन जाता है, क्योंकि ये स्वयं संकट मोचक हैं, जो भक्त को सभी बाधाओं से पार लगाते हैं। तो दोस्तों, अगर आप भी जीवन में परेशानियों, बाधाओं या अशुभ समय से गुजर रही हैं, तो शनिवार के दिन हनुमान जी का नाम लेकर उनकी आराधना कीजिए। अपने घर या मंदिर में जाकर श्रद्धा से कहिए, जय बजरंग बली, संकट मोचन हनुमान जी की जय। और याद रखिए, जब हनुमान जी आपके साथ हैं, तो शनिदेव भी आपकी रक्षा करेंगे, क्योंकि उन्होंने स्वयं वचन दिया था। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में आपके अपने चैनल ट्रैवल विद गीतांजलि पर कुछ और नई जानकारी के साथ। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।